सुप्रभात बच्चों। आशा करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना गृह कार्य कर रहे होंगे। हमने संस्कृत में पाठ 13 उसका कुछ अंश हम पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा ये शेष अंश बचा हुआ है, उसको हम पढ़ेंगे। और इस पाठ में आपने देखा कि शूद्रक नाम का जो राजा था, उसके राज्य में वीरवर नामक कोई राजकुमार जो है वो कार्य के लिए आता है, तो उसे कार्य दे दिया जाता है और कुछ स्वर्ण मुद्राएं उसे दी जाती हैं 50। जिन स्वर्ण मुद्राओं का प्रयोग वो मंदिर में दान करने के लिए और भिक्षुकों को देने के लिए करता है और कुछ वो अपने घर के लिए भी प्रयोग करता है। अचानक से राजा की सेवा करते हुए उसे एक रात में रोने की आवाज सुनाई देती है राजा को, और राजा उसे देखने के लिए भेजता है कि वो किसके रोने की आवाज है। उस समय वीरवर जो है जाता है तो उसे एक स्त्री जो है वो रोती हुई दिखाई देती है। वो स्त्री अपना परिचय देती है कि मैं इस राज्य की राजलक्ष्मी हूँ और अब मुझे इस राज्य से जाना है, इसलिए मैं रो रही हूँ। तो वो कहता है कि आपको नहीं जाना है, मतलब आप इस राज्य को नहीं छोड़कर जाएं, और इसके लिए मुझे क्या करना है आप बताइए। तो वो शर्त रखती है कि यदि आप अपने पुत्र शक्तिधर को सर्वमंगला देवी को अर्पित कर देते हो तो मैं इस राज्य को छोड़कर नहीं जाऊंगी। और वो बिना हिचकिचाए अपने राज्य के लिए अपने पुत्र की बलिदानी भी दे देता है और साथ में अपनी बलिदानी भी दे देता है। और उन दोनों को देखकर उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है। और ये सब जो घटना घट रही थी, तो उस समय शूद्रक जो था वो सारी ये घटना देख रहा था। तो उस समय शूद्रक ने सोचा कि मेरे जैसे शुद्र जंतु जो है वो इस संसार में आते हैं और चले जाते हैं, परंतु वीरवर जैसे जो महान लोग हैं, जो दूसरों के लिए अपना जीवन बलिदान कर देते हैं, ऐसे लोग ना हुए हैं ना होंगे। अब आगे शूद्रक क्या करता है वो उसके बारे में हम देखेंगे, और ये कुछ हमारा अंश है, इसको आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। एतादृशम महापुरुषम विना अस्य राज्यस्य किम प्रयोजनम। अब शूद्रक जो है वो सारी घटना देख रहा था कि वीरवर का सारा परिवार जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो गया है। तो वो सोचता है कि एतादृशम ऐसे महापुरुषम विना, महापुरुष के बिना, अस्य राज्यस्य इस राज्य का किम प्रयोजनम क्या लाभ, कि ऐसे महापुरुष के बिना इस राज्य का क्या लाभ। तदनंतरम आत्मानम हंतुम शूद्र के उदित अभवत्। तदनंतरम उसके बाद आत्मानम हंतुम, आत्मानम मीन्स अपने आप को, हंतुम मारने के लिए, शूद्रक उदित अभवत् तैयार हो जाता है। तो उसके बाद अपने आप को मारने के लिए शूद्रक तैयार हो जाता है। तो अब शूद्रक भी अपने आप को मारना चाहता है। सहसा तत्र सर्वमंगला समागत्य आवदत्। सहसा अचानक, तत्र वहां, सर्वमंगला मीन्स सर्वमंगला देवी, समागत्य सम प्लस आगत्य आकर, आवदत बोलती है या बोली। अचानक वहां सर्वमंगला देवी आकर बोली, अलम दुस्साहसेन, अलम मीन मत करो, दुस्साहसेन मीन बुरा साहस, यानी कि यह साहस मत करो, यह हिम्मत मत करो कि वो मारने के लिए तैयार हो रहा था, तो यह साहस मत करो। मम कृपा तव ऊपरी सर्वदा भविष्यति। मम कृपा मीन्स मेरी कृपा, तव ऊपरी तुम्हारे ऊपर, सर्वदा हमेशा, भविष्यति रहेगी, मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर हमेशा रहेगी। तदा नृपय अवदत्। तदा मीन्स तब, नृपय मीन्स राजा, अवदत् मीन्स बोला। तब राजा बोला, हे देवी, किम मम जीवितेन, किम क्या, मम मीन्स मेरे, जीवितेन मीन्स जीवित होने से, क्या लाभ, कि मेरे जीवित होने से क्या लाभ। यदि भवती प्रसन्ना त्रही वीरवर सपरिवारम जीवंतु इति में कामना। यदि मीन्स यदि, भवती मीन्स आप, प्रसन्ना मीन्स प्रसन्न हो, यदि आप प्रसन्न हो, खुश हो, त्रही तो वीरवर सपरिवारम परिवार सहित, जीवंतु जिए, इति में कामना यह मेरी कामना है, यह मेरी इच्छा है। उसकी क्या इच्छा थी कि वीरवर जो है वो परिवार सहित जीवित हो जाए, यह उसकी कामना है। तथा अस्तु, तथा अस्तु जिसे कहते हैं, ऐसा ही हो, इति उक्त्वा कहकर, देवी सर्वमंगला अंतर्ध्यानम अभवत्। तथास्तु ऐसा ही हो, इति उक्त्वा यह कहकर, देवी सर्वमंगला देवी जो है अंतर्ध्यानम अभवत्, अंतर्ध्यान हो गई, गायब हो गई। तदनंतरम जीवित वीरवर सपरिवारम गृहम आगत्य मौनम धृत्वा नृपः स्वराजभवनम आगत्य। तदनंतरम इसके बाद, जीवित वीरवर, जीवित वीरवर, क्योंकि राजा ने यही इच्छा की थी तो सर्वमंगला देवी ने उन्हें जीवित कर दिया था। तो इसके बाद जीवित वीरवर सपरिवारम परिवार सहित गृहम आगत्य
घर आकर मौनम धृत्वा, मौन रहकर, शांत रहकर, नृपय राजा के स्वराजभवनम, अपने राजभवन में आगत आ गया। उसके बाद जीवित वीरवर परिवार सहित घर आया। मौनम धृत्वा, मौन धारण करके राजा स्वराजभवनम, अपने राजभवन में आगत आ गया। यानी कि जब वीरवर अपने घर चला गया तो राजा भी मौन धारण करके अपने राजभवन में आ गया। प्रातः काले नृपय वीरवरम अपृच्छत, प्रातः काल में सुबह, नृपय राजा ने वीरवरम अपृच्छत, वीरवर से पूछा, हे वीरवर, रात्रौ का क्रंदति स्म, रात्रौ रात में, का मीन्स कौन, क्रंदति स्म रो रही थी, रात में कौन रो रही थी। वीरवर अवदत, वीरवर बोला, सा क्रंदति स्त्री माम दृष्ट्वा तथा निर्गता, सा क्रंदंती स्त्री, वह क्रंदंती रोती हुई स्त्री मीन स्त्री, वह रोती हुई स्त्री माम दृष्ट्वा मुझे देखकर, तथा वहां से निर्गत चली गई, वह रोती हुई स्त्री मुझे देखकर वहां से चली गई। अर्थात उसने सारी घटना उन्हें नहीं बताई, परंतु राजा को पहले से ही पता थी, तो वीरवर ने नहीं बताई थी। उत्तरम श्रुत्वा नृपः अचिंत्यत, उत्तरम श्रुत्वा, उत्तर सुनकर राजा ने सोचा, अब क्या सोचा, प्रियम बुरियाद अकृपण, यहाँ पे अ दिख नहीं रहा है परंतु यहाँ पे अ है। प्रिय मीन्स प्रिय, बुरियाद मीन बोलना चाहिए, कृपण होता है कंजूस, लेकिन अकृपण क्या होता है, जो कंजूस ना हो, अर्थात उदार व्यक्ति को, जो उदार हृदय, विशाल हृदय वाला व्यक्ति होता है, कि उदार हृदय व्यक्ति को प्रिय बोलना चाहिए। शूर स्याद विकथन, शूरवीर को स्याद विकथन, अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शूरवीर का कार्य क्या होता है, वो केवल अपनी शूरवीरता दिखाए, अपना साहस दिखाए, युद्ध भूमि में केवल अपनी साहस दिखाए, युद्ध करके दिखाए, अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए उसे। दाता ना पात्र वर्षी, दाता मीन्स दान देने वाले को, ना पात्र, जो दान देने के योग्य नहीं है उसे नहीं देना चाहिए। दान देने वाले व्यक्ति को, यानी कि दाता को, दान के योग्य व्यक्ति को देना चाहिए, दान के योग्य जो व्यक्ति नहीं है उसे नहीं देना चाहिए। च प्रगल्भ स्याद निष्ठुर, प्रगल्भ स्याद निष्ठुर, प्रगल्भ का मतलब जो वीर व्यक्ति होता है, स्याद निष्ठुर, उसे दया रहित नहीं होना चाहिए, अर्थात क्रूर नहीं होना चाहिए, निर्दयी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ वीरों की, कुछ व्यक्तियों की पहचान बताई गई है कि जो उदार हृदय व्यक्ति है वो कैसा होना चाहिए, शूरवीर कैसा होना चाहिए, सारा बताया गया। एक बार रिपीट कर रही हूँ, प्रियम बुरियाद अकृपण, उदार हृदय व्यक्ति को प्रिय बोलना चाहिए। शूर स्याद विकथन, शूरवीर को अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। दाता नापात्र वर्षी मीन्स दान ना देने वाले व्यक्ति को, दान के योग्य जो व्यक्ति नहीं है उसे दान नहीं देना चाहिए। प्रगल्भ स्याद निष्ठुर है, और वीर व्यक्ति को क्रूर नहीं होना चाहिए, निर्दयी नहीं होना चाहिए। सभायाम सर्वम वृतांतम उक्त्वा नृपः प्रसन्न भूत्वा तस्मै वीरवराय कर्नाटक राज्यम अयच्छत। सभायाम, सभा में, सर्वम वृतांतम, सारा वृतांत, उक्त्वा कहकर, सभा में सारा वृतांत कहकर, सारा वृतांत मीन्स जो सारी घटना रात को हुई थी वो सारी घटना कहकर, नृपः प्रसन्न भूत्वा, राजा ने प्रसन्न होकर, खुश होकर, तस्मयी वीरवराय, उस वीरवर को, कर्नाटक राज्यम अयच्छत, कर्नाटक का राज्य दे दिया था। अर्थात वीरवर ने अपनी प्रशंसा नहीं की थी, अपनी घटना नहीं बताई थी, तो उस चीज से प्रसन्न होकर राजा ने उसे कर्नाटक का राज्य दे दिया था। एक बार रिपीट कर रही हूँ, आप इसे ध्यान से सुनेंगे। एतादृशम महापुरुषम विना अस्य राज्यस्य किम प्रयोजनम, इस ऐसे महापुरुष के बिना इस राज्य का क्या लाभ। तदनंतरम आत्मानम हंतुम शूद्रकया उदित अभवत, तदनंतरम इसके बाद अपने आप को मारने के लिए शूद्रक तैयार हो गया। सहसा तत्र सर्वमंगला समागत्य अवदत, अचानक वहां सर्वमंगला ने आकर कहा, या सर्वमंगला आकर बोली, अलम दुस्साहसेन, ऐसा साहस मत करो, मम कृपा तव उपरि सर्वदा भविष्यति, मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर हमेशा रहेगी। तदा नृपः आवदत, तब राजा बोला, हे देवी, किम मम जीवितेन, मेरे जीवित रहने से क्या लाभ। यदि भवती प्रसन्ना तहि वीरवरा सपरिवारम जीवंतु इति में कामना, यदि आप प्रसन्न हैं तो वीरवर सपरिवार जीवित रहे, यही मेरी इच्छा है।
तथास्तु इत्युक्त्वा देवी सर्वमंगला अंतर्ध्यानम अभवत्। तथास्तु ऐसा ही हो कहकर देवी सर्वमंगला अंतर्ध्यान हो गई। तदनंतरम जीवित वीरवर सपरिवारम गृहम आगच्छत। उसके बाद जीवित वीरवर परिवार सहित घर आ गया। मौनम धृत्वा नृपः स्व राजभवनम आगतः। मौन धारण करके यानी कि शांत होकर चुप होकर राजा भी अपने राजभवन में आ गया। प्रातः काल नृपः वीरवरम अपृच्छत, हे वीरवर रात्रौ का क्रंदति स्म। सुबह राजा ने वीरवर से पूछा, हे वीरवर रात में कौन रो रही थी। वीरवर अवदत, वीरवर बोला सा क्रदंती स्त्री माम दृष्ट्वा तथा निर्गतः। वीरवर बोला वह रोती स्त्री मुझे देखकर वहां से चली गई। उत्तरम श्रुत्वा नृपः अचिंत्यत। राजा उत्तर सुनकर राजा ने सोचा, प्रियम बुर्याद अकृपण। अकृपण मीन्स उदार हृदय व्यक्ति को, विशाल हृदय वाले व्यक्ति को प्रिय बोलना चाहिए। शूर स्याद विकथन, शूरवीर को अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। दाता नापात्र वर्षी, दान ना देने के लायक व्यक्ति को, दान के योग्य नहीं व्यक्ति को, यानी कि जो दान के योग्य नहीं है ऐसे व्यक्ति को दान नहीं देना चाहिए। जो व्यक्ति दान के योग्य नहीं है उसे दान नहीं देना चाहिए। प्रगल्भ स्याद निष्ठुर, और सज्जन व्यक्ति को या वीर व्यक्ति को निष्ठुर नहीं होना चाहिए, क्रूर नहीं होना चाहिए। सभायां सर्वं वृत्तांतम उक्त्वा नृपः प्रसन्नः भूत्वा तस्मै वीरवराय कर्नाटक राज्यम अयच्छत्। सभा में सारा वृत्तांत कहकर राजा ने प्रसन्न होकर उस वीरवर को कर्नाटक का राज्य दे दिया। तो आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ आ गया होगा। इसके बाद आप इसे ध्यान से समझेंगे और उसके बाद अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और तत्पश्चात अपना अभ्यास भी करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।